मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें एक सुंदर अवसर दिया, एक बार फिर हम परमेश्वर का वचन सीख सकें। आइए हम प्रार्थना करके हम लोग शुरू करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। पिता, जब आपका वचन हम सीखने के जा रहे हैं प्रभु, प्रभु विनम्रता के साथ हम आते हैं प्रभु। वचन को आप खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें। दिए गए सौभाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर बात में प्रभु जी आगे आप अगुवाई करें, शिक्षक बनकर हमें सिखाएं। हमारे बीच में केवल आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग जैसे कि हम लोग सीखते हुए आ रहे थे कि परमेश्वर के वचन को या बाइबल हम कैसे पढ़ें, उसमें हम लोग देख रहे थे रिपीटिशन, दोहराए गए शब्द, है ना, कॉन्ट्रास्ट, अंतर को पहचानना, फिर कंपैरिजन, तुलना करना, है ना, लिस्ट को देखना, फिर कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम को जानना। ऐसे ही जब हम एक एक बात परमेश्वर के वचन से सीखते आ रहे हैं कि सही तरीके से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें कैसे, ये सब सीखने के बजाय हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं बाइबल, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे आपने सुना, आप जानते हैं कि ऐसे ही पढ़ना वचन को केवल आपको ऊपरी सतह तक रखेगा। आप उस गहराई में नहीं उतर पाएंगे जिस गहराई में परमेश्वर चाहता है हम वचन की गहराई में उतरें, है ना। जो अब रूल्स हमने देखे, आप इसको लागू करके देखेंगे, वाकई कितनी बातें वचन की आपको खुलकर सामने आने वाली है। क्योंकि ये रूल्स, ये नियम, ये जो पैटर्न है जो हम सीख रहे हैं, जो ये एक एक बातें जो हम सीखते हुए आ रहे हैं, ये जब हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, हम उन बातों को वचन की देख पाते हैं जो हमें नहीं दिखता था, या जिन बातों को हम इग्नोर कर देते, अनदेखा कर कर हम आगे बढ़ जाते थे जैसे कि कुछ है ही नहीं। लेकिन कई बार वही बातें परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम वहां रुक कर देखें कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। उसी प्रकार जैसे अभी हम लोग आगे भी हम लोग जब सीखें, क्योंकि एक वचन मैं चाहूंगा कि हम लोग पढ़ लें, नीति वचन। नीति वचन एक बार निकाल लीजिएगा, दूसरा अध्याय, उसका चौथा वचन हम पढ़ लेंगे। लिखा है, उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। यहां पे लिखा है, उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, है ना। अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो हम ऊपरी सतह तक जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन हमें इसलिए दिया ताकि हम आलसी नहीं, मेहनती बनकर वचन की गहराई तक, है ना, अंदर तक जाकर इसके छिपे कीमती मोतियों को प्राप्त कर सके। ये मेहनत का काम है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन के मामले में, है ना, वचन, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक आलसी की तरह जस्ट हमने एक रिवाज की तरह ऊपर से पढ़ लिया और हम आगे बढ़ गए। नहीं, मुझे इसको गहराई तक जाना है। इसलिए हम ये सब बातें हम सीखते आ रहे हैं, ताकि हम उन सब बातों को सीख सकें जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। जैसे आज हम छठी बात, जो छठा नियम है जो हम इसमें देखेंगे, वो है रूपक या अलंकार, है ना। तो ये बात हम इसमें सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन अलंकार या रूपकों से भरा हुआ है, जिसे हम फिगरेटिव बोल सकते हैं, फिगरेटिव स्पीच बोल सकते हैं, कि ऐसी बातों से वचन भरा पड़ा है। तो रूपक या अलंकार जब हम बोलते हैं, है ना, ये वो है जहां पर लेखक चित्रों का इस्तेमाल कर रहा है अपनी बात को समझाने। बोलने का मतलब, चित्रों को बोलते वक्त रुकिए और उस चित्र को समझने की कोशिश करिए कि लेखक कहना क्या चाह रहा है। उसके लिए मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहला भजन संहिता 119 का 105। भजन संहिता 119 का 105। यहां पे आप देखें, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक
और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है ना। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमने इसे पढ़ लिया, लेकिन क्या आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं इसमें रूपक क्या है? रूपक जब हम बोलते हैं, ये वो शब्द हैं जो लिटरल वास्तव में नहीं है ना। अब जैसे यहां पर आप देखें, इसमें भी तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, सबसे पहला वर्ड आ गया दीपक, और मेरे मार्ग के लिए उजाला। तो मेरा एक सवाल है, क्या वचन असली में क्या लाइट निकालता है? ये कि मैं वचन लेके जा रहा हूं, वचन में से लाइट निकल रहा है, लिटरल वास्तविक लाइट निकल रहा है? नहीं। तो इसे हम बोलते हैं ये है रूपक। बोलने का मतलब, लेखक चाहता है कि आप रुकें और इस शब्द के द्वारा वो जो संदेश देना चाहता है उसे समझने की कोशिश करें कि लेखक ने क्यों वचन को मेरे पांव के लिए दीपक बोला। मतलब मेरे जीवन के विषय की ये बात कर रहा है, मेरे जीवन में मुझे क्या फैसले लेने हैं, ये वचन ने मेरे जीवन में मार्गदर्शन करना है। प्रभु ने वचन मुझे इसलिए दिया कि ये वचन मेरे जीवन में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें मेरा मार्गदर्शन करने वाला ज्योति बने, ताकि मैं कोई गलत फैसले लेकर बाद में रिग्रेट या पछतावा मुझे ना हो कि मैंने क्या कर दिया, है ना। क्योंकि आप अगर वचन में देखेंगे, वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। आप देखें कितनी बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और कितनी गलतियां कर बैठते हैं, कितने ठोकरें खाते हैं, फिर पछताते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। वचन, इसे लेखक जब बोल रहा है तेरा वचन मेरे जीवन के लिए वो दीपक बने, मुझे वो रोशनी दे कि अगला कदम किधर रखना है ना। तो इसलिए यहां पर भी आगे देखें, पांव है ना, मेरा पांव, तो यहां पांव भी लिटरल नहीं है, ये रूपक है ना, ये भी फिगरेटिव है ना। मार्ग, ये भी फिगरेटिव है। तो वचन जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो वचन पढ़ते वक्त हम क्या करते हैं, हम इन्हीं रूपकों को पहचानने की कोशिश करते हैं कि वचन में कई जगह, पूरे बाइबल में आपको बहुत सारे रूपक या अलंकार दिखेंगे, फिगरेटिव स्पीच मिलेगी। तो उससे हमें क्या समझना है कि वहां पर जिस शैली का प्रयोग किया गया है, लेखक चाहता है, परमेश्वर चाहता है हम रुकें और रुक कर उस चित्र को समझने का प्रयास करें कि क्यों इस चित्र का प्रयोग किया गया, इससे परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है। जब हम ऐसे इस वचन को पढ़ते हैं, हमें उस गहराई में समझ में आता है प्रभु ने मुझे वचन में ये लिख कर क्यों दिया, है ना। ऐसे ही हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, एक और आयत देख लेते हैं, यशाया 40:31। यशाया 40:31, हम कई बार इस आयत को पढ़ चुके हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पे देखें, जो यहोवा की बाट जोते हैं, है ना, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, लिखा है उकाबों के समान उड़ेंगे, है ना। अब यहाँ पर लेखक क्या चाह रहा है कि हम रुके और उकाब के समान उड़ने के उस चित्र को समझने का प्रयास करें, बिना फड़फड़ाए, है ना। उकाब बस ऐसे ही उड़ रहा है उस ऊंचाइयों में, है ना। वो चीज एक आशीष के तौर पर जो यहोवा की क्या जोते हैं, बाट जोते हैं। तो वचन हमें कितना, वचन रूपक बोलने का मतलब है, वचन परमेश्वर चाहता है, ये लिटरल नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, बल्कि वचन चाहता है कि हम रुकें, परमेश्वर चाहता है हम रुकें और उसे रुक कर उस कल्पना में हम सोचें कि वचन हमें इस चित्र के द्वारा, है ना, इस पिक्चर के द्वारा मुझे क्या सिखा रहा है, प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है। कई बार जैसे हमने इस आयत में देखा पॉजिटिव है ना, एक आशीष के तौर पर बताया गया, लेकिन आगे जब देखते हैं कई बार एक चेतावनी, एक न्याय, है ना, एक
भावनात्मक बात भी जुड़ी है कि मैं कैसा महसूस करता हूं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा उस बारे में भी बात करता है। उदाहरण के लिए मत्ती 23 में आप आ जाएं, मत्ती 23 का 27 हम निकाल लेंगे। मत्ती 23 का 27 यहां पे लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। अब यहां पर देखें रूपक क्या है ना। यहां पे प्रभु यीशु बोलता है, तुम चूना फिरी कब्रों के समान हो, ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। ये पूरा रूपक इसमें हमें दिखाई दे रहा है ना। वो लेखक क्या चाह रहा है, परमेश्वर क्या चाह रहा है, रुक कर उस इमेजिन करें, कल्पना करें। प्रभु बोल रहा है फरीसियों को क्या बोल रहा है, शास्त्री फरीसियों को क्या बोल रहा है, तुम चूना फिरी कब्रे हो, है ना। बाहर से तो क्या दिख रहे हो, बड़े सुंदर, लेकिन तुम्हें जब नजदीक से मैं दिखता हूं, है ना, तो मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिन, तुम में से बू आती है। मुझे इतना घिन आता है तुम्हें देखकर। अपना इमोशंस प्रभु यीशु इस चित्र के द्वारा प्रकट कर रहा है कि तुम मुझे कैसे लगते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, घिन आती है तुम्हें देखकर। तो जब भी हम रूपक देखते हैं, है ना, ये रूल है, जब भी हम वचन पढ़ते हैं हमें पहचानना है कि वचन में हम जिस आयत को पढ़ रहे हैं कहीं वहां पे रूपक तो नहीं है। अगर रूपक है, अलंकार है, फिगरेटिव स्पीच है, रुकिए, उस चित्र को इमेजिन करिए, वहां पे देखिए कौन सा इमोशन, कौन सा भावनात्मक बात जुड़ा है जो परमेश्वर बताना चाह रहा है कि वो क्या महसूस कर रहा है ना। उससे हमें मनन कर कर हमें सीखना है प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। ऐसे ही आगे हम कुछ आयतें हैं जहां पर आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भजन संहिता 18 का 2 आप देख लीजिए। भजन संहिता 18 का 2, है ना। यहां पे लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। अब जरा रुक कर इसमें देखिए, इसमें रूपक कौन सा शब्द है? क्या आप रूपक देख पा रहे हैं? जैसे मैंने आपको पिछले कुछ आयतों में दिखाया, इसमें आप रूपक पहचानिए, है ना। ऐसे ही 1 कुरिन्ती 3 का 6 भी मैं आपके सामने निकाल कर दिखाता हूं। 1 कुरिन्ती 3 का 6, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इस आयत में रुकिए, ध्यान से देखिए, रूपक क्या है, अलंकार इसमें क्या है, फिगरेटिव स्पीच इसमें क्या है, क्या आप देख पा रहे हैं, है ना। लूका 13 का 34 भी हम पढ़ लेते हैं। लूका 13 का 34, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। यहां पर भी आप देखें प्रभु यीशु जो बात बोल रहा है, कौन सी भावनात्मक बात इसमें जुड़ी है, कौन सा रूपक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है ना। यशाया 53 का 6 भी आप देखिए। आपको इतनी सारी आयतें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देखें कि परमेश्वर का वचन रूपक से भरा पड़ा है। हर चीज लिटरल नहीं है, हर चीज वास्तविक नहीं है। कई रूपक हैं, तस्वीर हैं जिसको हमें रुक कर समझना है, मनन करना है। भावनात्मक लेखक किस भावना को यहां पे दर्शा रहा है,
है ना। यशायाह 53:6 में देखें, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहां पर कौन सा रूपक है, क्या इमोशंस यहां पे दिख रहे हैं? पूरा वचन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, पूरी बाइबल में बहुत रूपक हैं। एक तस्वीर, क्योंकि शब्द कम पढ़ रहे हैं, शब्द कम पढ़ रहे हैं उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए पिक्चर का यूज किया गया, इसलिए रूपक का इस्तेमाल किया गया। रुकिए, उसको समझिए, कितना गहरा है वो। रूपक का रोल ये है, यहां शब्द नहीं वहां चित्र है, उस चित्र में भावना, हर एक बात छिपी है कि रुक कर उसको इमेजिन करिए, समझिए। तो ये हमारा छठा रूल है जो हम सीखते हुए हम देखे, रिपीटिशन, कॉन्ट्रास्ट, है ना, कंपैरिजन, लिस्ट, है ना, कॉज एंड इफेक्ट। उसके बाद हम छठा जो देखते आए, फिगरेटिव स्पीच, है ना, रूपक या अलंकार को पहचानना। तो हम जब एक एक रूल हम देखते हुए आ रहे हैं, मेरा निवेदन है हमें मेहनत करना है। ये सब बातें जब आप करेंगे इसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, है ना, लेकिन क्या हम वो करने को तैयार हैं? क्या प्रभु से इतना प्यार है? क्या वचन के प्रति मेरी चाहत बढ़ रही है? मेरा सौभाग्य है, प्रभु ने अपना बहुमूल्य वचन मेरे हाथ में दे दिया। मैं डिजर्व नहीं करता, मैं इसके योग्य नहीं। कई बार हम वचन के सामने इस एटीट्यूड के साथ आते हैं, मैंने खरीद ली, मेरे पास रखी है, मुझे पता है। हम उस सोच के साथ नहीं आते कि मैं इसके हकदार नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं। जीवते परमेश्वर ने कितना अनुग्रह दिखाया मुझे, मेरी भाषा में, मेरे समझने के अनुसार अपना बहुमूल्य वचन दे दिया, ताकि मेरा भला हो। बार बार उस शब्द को मैं बोलूंगा, वचन कई बार बोलता है, मैंने तुझे ये आज्ञा इसलिए दी तेरा भला हो। यदि हम वास्तव में अपना भला चाहते हैं, ये बहुमूल्य, कितना अनुग्रहपूर्ण परमेश्वर का दया मेरे हाथ में बाइबल पहुंच गई। मेरा भला हो, अगर मैं इसे नम्रता पूर्वक, गंभीरता के साथ इसको पढ़ूं। एक बार एक मॉरिसन करके एक व्यक्ति थे, वो वचन को इसलिए पढ़ने लगे कि मैं ये साबित करूं कि यीशु मसीह मरे में से नहीं जी उठा। मन के सच्चे थे, लेकिन बोले ये लोग बहुत ही अंधविश्वास फैला रहे हैं, कल्पना में जी रहे हैं, हकीकत कुछ और होगी। और इसी बात को साबित करने के लिए चारों सुसमाचार उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से, बहुत मेहनत करके जब अध्ययन करने लगे, एक एक बात जब अध्ययन करने लगे, जो व्यक्ति ये प्रूव करने निकला था कि यीशु वास्तव में नहीं जी उठा, बाद में खुद मसीह बन गया, बाद में खुद प्रभु में आ गया, बोला वास्तव में प्रभु मरे में से जी उठा है। कहने का मतलब है, जब हम इसको सच में मेहनत करते हैं, इसे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, नम्रता के साथ, एक सही एटीट्यूड के साथ वचन के सामने जब आते हैं, ये जीवन बदल देता है, ये अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि ये कोई साधारण पुस्तक नहीं, ये जीवते परमेश्वर का वचन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, इस सौभाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, हम एक एक का आपके वचन को देखने का नजरिया, वो एटीट्यूड प्रभु रिफ्रेश कर दीजिए, तरोताजा कर दीजिए, इसके प्रति एक चाहत आप उत्पन्न करें। हर प्रकार के फालतू की गलत फहमियां और कचड़े प्रभु निकालिए प्रभु। हम कितना प्रभु आपने हमें यह सौभाग्य दिया है, वो सोच प्रभु धारण करने के लिए आप सहायता करें।
दया करें, हम एक एक आपके वचन के एक अच्छे मेहनती विद्यार्थी बने, ताकि शैतान की हर एक युक्तियां निष्फल हो, हमारा भला हो, आपकी कलीसिया तैयार होते जाए आपके आगमन के लिए। हर बात के द्वारा प्रभु केवल आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते सुंदर अवसर के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।